भरतपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर। कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक को गोली लगने की खबर है। इकलेरा गांव में अवैध हथियार की सूचना मिली थी। दबिश देने के दौरान पुलिस निरीक्षक को गोली लग गई। इकलेरा गांव में पुलिस दबिश देने के लिए गई थी। थानाधिकारी के साथ साथ एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, जहां पुलिस पहुंचती है दबिश देने के लिए, लेकिन सामने से फायरिंग होती है। और फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है, इकलेरा गांव में पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, जहां थानाधिकारी के साथ साथ एक कांस्टेबल को गोली लग गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रवि, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जरा पूरा मामला बताइए, कब की घटना है और फिलहाल जो थानाधिकारी और कांस्टेबल घायल हुए हैं गोली से, उनकी हालत कैसी है? देखिए पूनम, ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। डीग थाना इलाके का एक गांव है इकलेरा। वहां पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों का काम वहां चल रहा है। एक सुनहरी ठाकुर नाम के व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस पूरे काफिले के साथ वहां गई तो जो एसएचओ थे राजेश यादव डी कोतवाली के, उन पर राजेश पाठक उन पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि राजेश पाठक के सिर पर गोली लगी है और उनके साथ जो एक कांस्टेबल था उसको भी गंभीर चोट आई है, उसको भी गोली लगी है। हालांकि दोनों को डीग से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और जो एडिशनल एसपी हैं डीग, वो भी मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस अब तक मौके पर है। बताया जा रहा है कि इकलेरा गांव में जो दबिश जिस मकान में दी गई थी, वहां जो कुछ बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की है पुलिस पर। हालांकि वो मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन अब पुलिस का ये है कि अभी लेकिन रवि फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और तमाम पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं। हालत फिलहाल अभी स्थिर है और हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन ये समझ से परे है कि जितने आरोपी वहां पर है जो हथियार की तस्करी करते, उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है और वो बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। कानून का कोई डर नहीं है उन्हें। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को कभी कहीं किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपराधी जो है वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि कानून का डर नहीं है और कानून पर ही फायरिंग कर दी। थानाधिकारी और एक कांस्टेबल जो है वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं, गोली उन्हें लगी है। फिलहाल जो आरोपी हैं जिन्होंने फायरिंग की वो फरार बताए जा रहे हैं। तो इकलेरा गांव में पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, उसके बाद की घटना सामने आई है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं पहले सामने नहीं आई, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से जो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, कानून का उन्हें डर नहीं है। भरतपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो जानकारी है, ताजा जानकारी के अनुसार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि जिस थानाधिकारी को, जिस कांस्टेबल को गोली लगी है, उनका सही इलाज हो पाए और उनकी हालत में सुधार हो पाए। रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हम देख रहे हैं, जहां थानाधिकारी और कांस्टेबल का इलाज हो रहा है और हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, कोई डर नहीं है, कानून पर ही उन्होंने गोली चला दी। देखिए पूनम, पुलिस को जैसे सूचना मिली कि गांव ग्रामीणों ने सूचना दी कि सुनहरी ठाकुर नाम का व्यक्ति है, उसके घर पर अवैध हथियार रखे हैं। हालांकि पुलिस पूरे काफिले के साथ गई, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को देखते ही तुरंत फायरिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात जो थी, जो डी कोतवाली इंचार्ज है राजेश पाठक, उनके सिर पर गोली लगी है, वो गंभीर घायल है। हालांकि उनको भरतपुर रेफर कर दिया गया है। लेकिन अब मौके पर एडिशनल जो एसपी है कबिया, वो बताया जा रहा है कि वो दबिश देने के लिए पूरे पुलिस फोर्स के साथ इकलेरा जो गाँव है वहां जा सकते हैं। ठीक है, जरा अपराधियों के बारे में बताइए, क्योंकि फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं। उनकी जांच अभियान के लिए क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जो एडिशनल एसपी हैं कभी अभी उनसे बात हुई है तो उन्होंने अभी बताया है कि हालांकि स्पष्ट तौर पर वो अभी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस को इतना जैसे मिली तो पुलिस वहां मौके पर गई। सुनहरी ठाकुर नाम के एक व्यक्ति है जिसने पुलिस पर फायरिंग किया। हालांकि अभी तक पुलिस के अधिकारी इस चीज को भी लेकर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले नाम आ रहा है प्रथम दृष्टया, उसमें ये बताया जा रहा है सुनहरी ठाकुर नाम का व्यक्ति है, बदमाश है, जिसने पुलिस पर फायरिंग की है। अब उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। चलिए ठीक है। और ये भी जानकारी मिल रही थी कि हथियारों को लेकर कोई जानकारी थी, क्या वो तस्करी कर रहे थे, क्या मामला था पूरा? देखिए पूरा मेवात के इलाके में आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मेवात के इलाके की अगर बात की जाए तो अवैध हथियारों की तस्करी का यहाँ बड़ी
मात्रा में कारोबार चलता है, तो पुलिस ने समय समय पे दबिश भी दी है और जो अवैध हथियार बनाते हैं उनको पकड़ा भी है। हालांकि लेकिन पुलिस को इस बार सूचना मिली थी, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी किसी ने, जिसके बाद पुलिस गई, लेकिन पुलिस को जो लीक है वो चीज वो लीक हो गई, बदमाशों तक पहुंच गई और जैसे बदमाशों के ऊपर दबिश करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पहले ही राउंड में पुलिस पर फायरिंग कर दी। ठीक है, जरा भी ये सवाल भी खड़ा होता है कि मेवात, जो कि आपने बोला कि अवैध हथियार की तस्करी के लिए जाना जाता है और समय समय पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन जिस तरीके से ये अपराधी बेखौफ हो रहे हैं तो डर वापस कैसे कानून का लौट कर आएगा? क्योंकि अब तो यहां पर पुलिस अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उन पर गोली चलाई जा रही है, तो वो डर और भय का माहौल आखिर फिर कब से आएगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है भरतपुर पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस का एक स्लोगन भी है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। इस चीज को लेकर राजस्थान पुलिस भी चलती है। लेकिन मेवात के इलाके की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ ऑनलाइन ठगी की वारदात की बात की जाए या फिर अवैध हथियारों की बात की जाए तो इस इलाके में काफी सक्रिय नजर आती है। लेकिन पुलिस पर हमला करना एक बड़ी बात है। अब ऐसे में जो एसपी है श्याम सिंह, उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है पुलिस अधिकारियों लेकर, और वो भी पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खुद एसपी अभी जो है श्याम सिंह, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कोई भी अपराधी हो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगी। रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट एडिशनल एसपी हैं, उनका रुख करेंगे। रघुवीर सिंह जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। और लेकिन ये दुखद खबर भी है कि अब भरतपुर में, यानी कि पूरे मेवात में कानून का डर नहीं रहा, कानून पर ही गोली चलने लग गई है। घटनाएं खैर कुछ घटनाएं होती हैं, खैर पूरा तो हम नहीं कर सकते, कानून का स्कोप नहीं है। वहाँ हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अवैध हथियार है, वहाँ ऐसे तो वही जाब्ता के गए थे, वहाँ जी वो तलाशी लेने लगे तो वहाँ से सुनहरा ठाकुर नाम से एक एचएस है, उसके और उसके परिवार ने फायरिंग खोल दी और उसमें 2 जने इंजर्ड हुए। हमारे कांस्टेबल है और एक एसएचओ की गोली लगी है, वो आउट ऑफ डेंजर है। अभी उनको आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और हम सब गाँव के अंदर मौके पे पहुंच रहे हैं। अभी उनकी तलाशी लेकर के उनके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये अपराधियों के बारे में ज्यादा जानकारी आप दे सकते हैं सर? आखिर ये कौन लोग हैं, क्योंकि आपने फैमिली का भी जिक्र किया है, क्या पूरा परिवार शामिल था? हाँ, एक बार ये है कि वहाँ अंधेरा था इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं था, वो सुनहरा ठाकुर है उसका वो एचएस है और उसका परिवार ने फायरिंग की। अभी हम उनको राउंड अप कर रहे हैं। तो सर आपने दस्तयाब तो कर ही लिया है, क्योंकि नाम तो सामने आ ही गया है, तो किस तरह से आप धरपकड़ करेंगे उनकी? अभी हमने क्यूआरटी और सारी टीम में मैं खुद मौजूद हूँ, एसपी साहब भी रवाना हो गए, आई साहब भी रवाना हो गए। हम मौके पे बस गांव के पास में बाहर है, आप पहुंचते अभी उनको चारों तरफ से घेरा दे लिया, अब राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो थानाधिकारी और कांस्टेबल जो घायल हुए हैं गोली लगने से, उनकी हालत सर कैसी है अभी? उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको आरबीएम हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया, वो वहाँ पहुंच रहे हैं। वहाँ हमारे अधिकारी सीपी शर्मा जी, एडिशनल एसपी साहब वहाँ थी। ठीक है सर, चलिए उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से कानून का डर इनमें आए और आरोपियों को जल्द से जल्द आप गिरफ्तार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अवैध हथियारों की सूचना थी सुनहरी ठाकुर घर में, जब वो सूचना पुख्ता थी तो इन्होंने रेड की, वहाँ तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इसमें एसएस साहब के सर में लगी है और एक कांस्टेबल जीतू उसके भी सर में लगी। फायरिंग उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग कर दी।